एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन जारी हो गया है 2025 का। आपको इससे संबंधित मुख्य बातें ज़रूर याद रखनी है फॉर्म भरते समय। अगर कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपका ये जो चांस है ये ख़त्म हो जाएगा इस साल का। तो आप बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा। एसएससी सीजीएल 2025 से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य बातें हैं, आपको यहाँ बताई जा रही हैं, लिखित रूप में है और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं। तो जो जानकारी है वो इस प्रकार से है कि 9 जून को आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो आपको दी गई है वो 9 जून से 4 जुलाई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 4 जुलाई के बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए 4 जुलाई से पहले पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस भुगतान की अंतिम तिथि जो है वो 5 जुलाई है। मतलब आप जो भी फीस आपको जमा करनी है, जितनी भी इसकी फ़ीस है वो आपको 4 जुलाई तक जमा कर देनी है। अंतिम तिथि आपको दे दी गई है फीस सबमिशन की 5 जुलाई 2025। फॉर्म करेक्शन विंडो जो आपकी खुलेगी वो 9 जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक खुलेगी। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर दी है तो वो 11 जुलाई को जब आपकी विंडो खुलेगी आप उस पर करेक्शन कर सकते हैं। टायर 1 परीक्षा जो है सीबीटी की, जो कंबाइन जो टेस्ट है सीबीटी का, वो 13 से लेकर 30 अगस्त तक आपको जो है इसकी परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बीच में आपको डेट आ सकती है 2025 13 से 30 अगस्त 2025 तक। और टायर 2 की परीक्षाएं दिसंबर 2025। तारीख बाद में घोषित करेंगे, अभी इसकी घोषित नहीं हुई है। टायर 2 की, टायर 1 की परीक्षाओं की जो है वो तिथि आ गई है, मगर टायर 2 की अभी नहीं दी गई है। अनुमानित अगर कर दिया है उन्होंने, मगर वो फिर भी उसमें आप उस चीज़ में संशय में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको उस डेट तक जाना ही नहीं है जो दिसंबर में टायर 2 की परीक्षाओं के लिए वो अनुमानित डेट देंगे। मगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल पद जो अनुमानित हैं, जो मतलब कि पद निकले हैं वो 14,582 पद निकले हुए हैं। बहुत ज़्यादा जो है रिक्तियां हैं, तो इन सब को ही भरना है। अलग अलग स्तरों पर ये रिक्तियां भरी जाएंगी। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्य करने के लिए। योग्यता मापदंड भी उन्होंने रखा है। शैक्षिक योग्यता जो बताई है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई है, किसी भी विश्वविद्यालय जो मान्यता प्राप्त है उस विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री आपकी होनी चाहिए। चाहे वो आप बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, किसी भी स्तर पर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से जो भी मान्यता प्राप्त है यूजीसी से, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा का निर्धारण भी किया गया है। यहाँ आयु सीमा का निर्धारण जो है वो 18 वर्ष से शुरू किया गया है। 18 वर्ष की आयु के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना है कि उन्होंने स्नातक डिग्री, स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली हो, स्नातक डिग्री उनके पास हो, मतलब वो ग्रेजुएट हों। अधिकतम जो आयु सीमा है वो 27 से लेकर 32 वर्ष रखी गई है। पदों के अनुसार जितने भी पद यहाँ दिए गए हैं, जो आपको यहाँ पर जो सीमा बताई गई है 14,582 पदों में जो आयु सीमा निर्धारित करी गई है, अलग अलग जो स्तर पर अलग अलग आयु बताई गई है। 27 से 32 वर्ष
आयु बताई गई है। अधिकतम सीमा जो रखी गई है 32 वर्ष है। 32 वर्ष से ज़्यादा आयु वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी आवेदक है, वो आवेदन नहीं कर सकता। अब आरक्षण के अनुसार भी छूट दी गई है, वो जिस प्रकार से दी जाती है हर परीक्षाओं में। एससी और एसटी को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 वर्ष का और पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की छूट दी गई है आयु सीमा के अंतर्गत। मतलब अगर 32 साल है तो एससी और एसटी में 5 वर्ष का उसको यहाँ पर जो है आरक्षण दिया गया है, छूट दी गई है। ओबीसी को 3 वर्ष की और पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की। आवेदन शुल्क भी निर्धारित है, श्रेणी के अनुसार यहाँ शुल्क भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, जो ये शुल्क है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम शुल्क यहाँ पे रखा गया है। और श्रेणीगत जो शुल्क है वो सामान्य है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो महिलाएं हैं उनके लिए 100 रुपये, और बाकी जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के हैं या पूर्व सैनिक रहे हैं उनको कोई भी भुगतान नहीं करना। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो है टायर 1 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट है। ये कंप्यूटर के आधार पर आपकी जो है आपको पास या फेल किया जाएगा। मतलब जो चयन प्रक्रिया है वो सीबीटी टेस्ट पर आधारित है टायर 1 की। एमसीक्यूज़ जो दिए जाएंगे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे वो सामान्य बुद्धिमत्ता पे पूछे जाएंगे, गणित पर होंगे, मैथ्स में होंगे, है ना, आईक्यू टेस्ट के होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ या अंग्रेजी, जो भी आपके पाठ्यक्रम में जो विषय दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से करके जाइएगा। सबके लिए जो प्रश्न निर्धारित हैं या प्रश्न बनाए गए हैं एमसीक्यू ही बनाए गए हैं, एमसीक्यू स्तर पर ही वो पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे टायर 1 में। वर्णनात्मक जो है प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। टायर 2 सीबीटी के 3 पेपर यहाँ बता रहे हैं, गणित का, अंग्रेजी का, सांख्यिकी का और सामान्य अध्ययन का। कुल पदों के लिए सीपीटी और डीईएसटी टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। दस्तावेज़ जो है, जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए और फाइनल मेरिट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आवेदन कैसे करें? अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही बनता है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। https एस जरूर लगा होना चाहिए, जो भी वेबसाइट आप खोल रहे हैं, डबल डॉट और /2 होने चाहिए, ssc.government.in पर जाएंगे। अप्लाई टैब पर क्लिक करेंगे, सीजीएल परीक्षा लिंक चुनेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर नए यूज़र हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही करा हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप उससे अपना जो है आईडी डालकर आप खोल सकते हैं। आवेदन फॉर्म वहाँ से आपको आ जाएगा, जब आप रजिस्टर्ड होंगे आवेदन पत्र आ जाएगा, आपको फॉर्म आ जाएगा, आप उस फॉर्म को भरेंगे और जो मुख्य दस्तावेज हैं, मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर अपलोड कर देंगे। शुल्क जमा जो करेंगे, जो वहाँ जो भी आपको आवेदन शुल्क बताया गया है 100 रुपये, आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब वहाँ पर आवेदन शुल्क जमा करेंगे और फिर फॉर्म सबमिट कर देंगे। तैयारी के क्या सुझाव दिए जाएं? अब फॉर्म तो भर दिया है, अब तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अवश्य हल करें। पिछले 10 साल में जितने भी प्रश्न पत्र या प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को अगर आप हल कर लेते हैं तो आप एसएससी की परीक्षा को 85-90% तो पास कर लेंगे। ये डेफिनेटली आप कर लीजिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। टायर 1 के लिए रोज अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें, रेगुलर रहें और एक कहते हैं ना समय सारणी बनाएं, है ना। समय को, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर करिए।
टॉपिक वाइज जो टॉपिक वाइज कहते हैं ना, हर एक टॉपिक के अनुसार ही अपना मॉक टेस्ट बनाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, अपना मॉक टेस्ट प्रिपेयर करें, टाइम को मैनेज करें, टाइम लगा दें, किस टॉपिक पे आप कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि कितने समय तक आप उस टॉपिक के अंदर रहे हैं और कितने समय में वो तैयार हुआ है या प्रिपेयर हुआ है या बन गया है या आपने कंप्लीट कर लिया है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस की पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हर साल जो है वो सिलेबस बदलता रहता है। तो इस साल का जो सिलेबस है वो ज़रूर डाउनलोड करिए, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ज़रूर होता है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब ये जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप इनकी मदद चाहते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्विज़ है, पिछले वर्ष का पेपर है, आवेदन फॉर्म भरने की मदद, जो भी आप भर रहे हैं आवेदन फॉर्म, उसकी प्रक्रिया से आपको अवगत करा देंगे, अध्ययन सामग्री से अवगत करा देंगे। अगर इससे संबंधित और कोई सहायता आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इनके अलावा जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई हैं, उसके अलावा भी आपको अगर और कोई मदद चाहिए और कोई तैयारी से संबंधित कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मटेरियल आपको भेज दिया जाएगा या आपको बता दिया जाएगा कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करें, आपको कौन सी पुस्तक ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्विज़ अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पिछले वर्ष के पेपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए मदद चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अध्ययन सामग्री के विषय में अगर जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी सहायता आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं और उस कमेंट को पढ़कर उस आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, या उसके ऊपर कोई वीडियो बना दी जाएगी, या आपको जो भी सामग्री है वो जिस भी तरह से है, आप जिस तरह से भी चाहते हैं वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज का ये टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से दोबारा से सुन लीजिएगा और दोबारा से इसको देख लीजिएगा। बहुत ज़रूरी विषय है और जहाँ भी आपको दुविधा है आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई जानकारी प्राप्त होगी नहीं तो आपको बता दी जाएगी।